तो दोस्तों स्वागत है आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्टेशन में। तो आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए ग्राफिक स्टेशन में फ़ोटोशॉप के बारे में। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है और हर एक बारीकी को अपन समझेंगे और उसके बारे में डिटेलिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में फ़ोटोशॉप की पूरी एक सीरीज़ लेके आया हूँ जो बेसिक बिगिनर जिसके लिए जिसने कभी भी फ़ोटोशॉप या ऐसा कोई ग्राफिक डिज़ाइन का काम नहीं किया है तो वो भी चाहे तो इस वीडियो को देख सकता है और उसमें हर एक बारीकी को जान सकता है और उस पर काम कर सकता है। ठीक है, तो यही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक स्टेशन में मेरे लेके आया हूँ सबसे पहली क्लास जो है अपनी आज की, वो है ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपन देखते हैं व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। The graphic design to convey, communicate a message not only in words but with visual also। यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन में हम मैसेज जो है वो आप कम्युनिकेशन और नॉट आप टेक्स्ट के थ्रू नहीं बल्कि उसको विजुलाइज करा के आप उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बनाते हो तो उसको अपन ग्राफिक डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल हम सब जानते हैं कि डेली रूटीन में हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब देखते हैं हम। और इन सब चीज़ों पे अपन हर तरह से ग्राफिक्स से घिरे हुए हैं, तो हर जगह अपन इन चीज़ों को देखते हैं। तो अपने को पता है कि किस तरह से यूज़र से अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं और किस तरह से यूज़र को अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं। तो वो सबसे बेस्ट जो फॉर्मेट होता है वो आपका इमेज फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी को टेक्सचुअली अगर आप समझाने जाओगे तो वो इतना नहीं समझ पाएगा जो वो ग्राफिक्स के थ्रू आप समझा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट होता है क्या है। ठीक है, तो एनीथिंग यू कैन टच और फील इज़ लाइक ए प्रोडक्ट। जैसे बहुत सारी चीज़ें में अपन सर्विसेज की बात करेंगे, कई प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, तो आज अपन देख रहे हैं कि यार प्रोडक्ट एक अपन बोलते हैं ना, एक प्रोडक्ट है मेरे पास, उसको जस्ट सेल करना है। और एक होता है मेरे पास सर्विसेज है, यानी मेरे पास कुछ स्किल्स है, उसको मुझे सेल करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइक जैसे आपका कोई टूथपेस्ट हो गया या मान एग्जांपल के लिए जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, आपका क्या एक प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप अलग अलग सर्विसेज दे सकते हो। लाइक जैसे आप उससे लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए, या आप उसका बैनर डिज़ाइन कर सकते हो। आप अलग अलग तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो जस्ट लाइक सर्विसेज, द थिंग्स दैट यू कैन टच और फील इन वर्चुअल फॉर्म इज़ अ सर्विस। लाइक कोरियर सर्विस, जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपकी क्या होती है, सर्विसेज होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है टूल फॉर विजुअली कम्युनिकेट मैसेज। सबसे पहले कॉमन वर्ड में जो अपन यूज़ करते हैं वो आपका होता है टेक्स्ट। सेकेंड आता है आपका पिक्चर। थर्ड आता है आपका ड्राइंग और स्केचिंग। और ग्राफिक डिज़ाइन की अगर मैं कम्युनिकेशन मैसेज में बात करें तो आपका फर्स्ट आता है आपका फ़ोटोग्राफी, टाइपोग्राफी एंड इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, ठीक है। स्कोप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन सबसे अब मेन चीज़ अपने पास ये आती है कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो स्कोप में आता है सबसे पहले अपन की ब्रांड के लिए, ब्रांड आइडेंटिटी के लिए बनाने के लिए उसको अपन ग्राफिक डिज़ाइन यूज़ करते हैं। कंपनीज़ के जो लोगो होते हैं वो अपन उसको डिज़ाइन करने के लिए काम में लेते हैं। थर्ड आता है इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए। ठीक है, इनविटेशन कार्ड जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पॉपुलर है, जो अपन रेगुलर बेसिस पे देखते हैं आजकल। वो ट्रेंड नहीं रहा जो अपन कार्ड्स को फिज़िकली डिलीवर करते हैं या फिज़िकली बनाते हैं उसको और उसको लेने जाते हैं। आजकल सभी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे इस सोशल प्लेटफॉर्म मैसेजिंग के थ्रू सभी को डिलीवर कर देते हैं, और वो सबसे ईजी और कन्वीनियंट वे होता है जो मैसेज को आपको डिलीवर करना होता है। नेक्स्ट आता है साइन बोर्ड। साइन बोर्ड डिज़ाइन करने में भी ग्राफिक डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है गेम्स के इंटरफेस डिज़ाइन में अपन ग्राफिक डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बेसिक प्लेटफॉर्म्स जो मैंने बताई हैं, मतलब यूटिलिटीज़ कि आप कहाँ पे इसको काम में ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पज़ ऑफ डिज़ाइन, क्या 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 पर्पज़ है आपका डिज़ाइन का। द डिज़ाइन शुड बी ए गुड एट वॉचिंग, यानी जब आप किसी डिज़ाइन को देखो तो आपको लगना चाहिए कि ये कुछ अच्छी डिज़ाइन बनी है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ बना सकते हो। द मैसेज शुड अंडरस्टैंड एंड क्लीन, मतलब आपका जो मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हो यूज़र के साथ, कस्टमर के साथ, जिस पे के साथ, तो वो
अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और क्लीन मैसेज होना चाहिए कि हाँ ये इस चीज़ पर्पज़ के लिए मैंने बनाया और ये अच्छा डिलीवर कर रहा है। तो उससे क्या होता है, आपका जो कंटेंट होता है, ये जो आप बना रहे हो वो स्प्रेड होता है वायरल, मतलब जो जल्दी से स्प्रेड होने वाली चीज़ें होती है वो आपका ग्राफिक्स ही होता है। अगर आप किसी को टेक्सचुअल फॉर्मेट में कुछ भेजोगे तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता जितना आपका ग्राफिक्स होता है। ठीक है। क्रिएटिव एंड स्किल इन ग्राफिक डिज़ाइन। तो क्रिएटिविटी क्या होती है कि न्यू एंड डिफरेंट आइडियाज़, हमेशा आपको एक थॉट प्रोसेस आपका ऐसा करना पड़ेगा कि आपको हमेशा कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है। न्यू और क्रिएटिव डिज़ाइन आइडियाज़ आपके दिमाग में हमेशा आने चाहिए। एंड सेकंड है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक है। आप कितने अच्छा उसको डिज़ाइन को ऑब्ज़र्व करते हो और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको कलर कॉन्ट्रास्ट देना, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो। ठीक है। तो आप उस चीज़ों को देखते हो और उनसे ऑब्जर्व करते हो, जैसे लाइक रेगुलर रूटीन में आप सारी चीज़ें जो देखते हो उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हो उस ग्राफिक के अंदर। ठीक है। एंड लुक एट विजुअल थिंग्स लाइक अनयूजुअल आइज। ठीक है। जो आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हो उसको विजुअलाइज कराना ही ग्राफिक डिज़ाइन का रोल होता है। ठीक है। तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है क्यूरियोसिटी, डू टू और लर्न समथिंग न्यू। आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि मेरे को कुछ क्रिएटिविटी करनी है, कुछ नया करना है। ठीक है। तभी जाके आप ग्राफिक डिज़ाइन में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो इसके लिए आपको क्यूरियोसिटी हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है और ये चीज़ इस तरह से मेरे को परफॉर्म करनी है। तो ये चीज़ आपके हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद इंस्पिरेशन, आप किसी से इंस्पायर होके किसी से आइडियाज़ ले सकते हो। ठीक है। टाइप ऑफ असाइनमेंट असाइन टू ए ग्राफिक डिज़ाइनर, क्या क्या असाइनमेंट उसको दिए जा सकते हैं, जैसे लोगो डिज़ाइनिंग, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, इन्फो बेस्ड एडवर्टाइज़र, ब्रोशर, फ्लायर, लीफलेट, पोस्टर, बिलबोर्ड, स्ट्रीम्स, एक्स स्टैम्प, शॉप साइंस, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। प्रोडक्ट पैकेजिंग के भी अंदर भी आप काम में ले सकते हो। तो आजकल आप मार्केट में पैकेजिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आप देखते हो जिसमें आपका फूड मटेरियल हो गया या इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर लोगो वगैरह बने होते हैं, डिज़ाइनिंग बनी होती है, तो वो उनमें प्रोडक्ट पैकेजिंग में भी आप काम में ले सकते हो। आइकन्स में आइकन्स डिज़ाइन में भी आप काम में ले सकते हो। जो आपका किसी तरह का कोई आइकन आपको डिज़ाइन करना है जो आपके वेबसाइट वगैरह में कहीं काम हो रहा है, या कि बहुत सारे आइकन्स बने होते हैं जैसे साइन आइकन होते हैं जो आप रेगुलर चीज़ों में देखते हो, तो वही आइकन डिज़ाइन करने के लिए भी आप ग्राफिक डिज़ाइन को काम में ले सकते हो। नेक्स्ट है वेबसाइट डिज़ाइन। वेबसाइट डिज़ाइनिंग में भी ग्राफिक डिज़ाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लाइक आपने होगा बैनर डिज़ाइन होता है। ठीक है। उसके अंदर वो भी होता है। उसके अलावा कुछ क्रिएटिव से कुछ आइकन्स बने होते हैं जिससे साइन सिंबल होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि ये किस कैटेगरी में मैं अभी ट्रैवल्स कर रहा हूँ। ठीक है। यानी कि उसके अंदर आप प्रोडक्ट देखते हो, मेंस प्रोडक्ट देखते हो, तो वहाँ पे कुछ सिंबल बने होते हैं, कुछ आइकन्स बने होते हैं, तो वो भी ग्राफिक डिज़ाइन में इंक्लूड होता है। तो वो वेबसाइट में काम आता ही है ऑब्वियसली। ठीक है। नेक्स्ट है वेब ऐप इंटरफेस। ठीक है। वेबसाइट का जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस होने के लिए भी आप काम में लेते हो। लाइक जैसे मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप उसको काम में लेते हो। ठीक है। इनविटेशन कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए भी आप काम में लेते हो। इनविटेशन कार्ड बहुत पॉपुलर है। तो ये इस फील्ड के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हो तो काफ़ी वास्ट फील्ड है और काफ़ी अच्छा एक आप घर बैठे इनकम सोर्स आपकी जनरेट कर सकते हो इनविटेशन कार्ड के थ्रू। ठीक है। इसके अलावा फ़ोटो रीटच, आजकल अपने को पता है सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा अपना कंटेंट अच्छा बनाना चाह रहा है, अच्छा दिखाना चाह रहा है, और उसके लिए फ़ोटो रीटचिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम आती है। इसके अलावा वो मोबाइल में भी एप्लीकेशन आती है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और जो आजकल वैसे अगर फ़ोटोशॉप अगर आपके पास है आप उसके थ्रू भी फ़ोटो रीटचिंग का काम कर सकते हो। ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही पार्ट आता है वो, जैसे आप किसी भी तरह से लो, या मोबाइल से एप्लीकेशन से करो, दोनों से चीज़ के। ठीक है। उसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए आप इसको काम सकते हो। ठीक है। तो ये सारे रोल्स होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अब देखो, ये चीज़ अपन ने पढ़ ली, समझ ली। अब देखिए इसमें दो तरह से अपन जो होते हैं चीज़ें काम में लेते हैं, यानी आपका वेक्टर और पिक्सल। ठीक है। दो चीज़ें आपने अगर सुना है तो वेक्टर क्या होता है, पिक्सल क्या होता है। ठीक है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। आप जब भी लर्न करोगे तो फोटोशॉप जो होता है वो आपका होता है
रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। रास्टर में क्या होता है, जिसमें पिक्सल्स काम में लिए जाते हैं, ठीक है। यानी कोई जो भी आप चीज़ बना रहे हो वो आपकी पिक्सल बेस से मिलके बन रही है, पिक्सल से मिलके बन रही है। और एक होता है आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर वैसा होता है जैसे आपका इलिस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके वेक्टर बेस्ड होते हैं। और उन्हीं को ही अपन जो काम में लेते हैं, तो उसमें जो चीज़ें बनती है वो आपकी मैथमेटिकल फॉर्मूला से मिलके बननी होती है। यानी आप क्या करते हो, उसमें लाइन ड्रॉ करते हो, किसी तरह की शेप बनाते हो, तो शेप, लाइन, पॉलीगन बनाना, सर्कल बनाना, ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला से मिलके बने होते हैं। तो ये उसको इसमें एडवांटेज ये मिलता है कि आप किसी भी तरह की कोई शेप बना सकते हो और वो पिक्सेलेट नहीं होती है। पिक्सेलेट का मतलब होता है कि उसमें कभी भी आप कितना भी डेप्थ अगर उसको जूम करोगे तो आपको पिक्सल नज़र नहीं आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है वेक्टर बेस्ड और पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर में। बट पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर का भी एक एडवांटेज, क्योंकि उसमें आप जो इमेजेस होती है, इमेज रिटचिंग का काम करना होता है या इमेज को एडिटिंग करने का काम होता है, वो आप अच्छे से फ़ोटोशॉप में कर सकते हो। वो ग्राफिक मतलब रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, तो वो पिक्सल के ऊपर ही काम करता है। यानी उसमें कलर करेक्शन करना हो गया, या किसी कलर को बढ़ाना हो गया, किसी कलर को कम करना हो गया, किसी कलर की इंटेंसिटी बढ़ानी हो गई, या किसी की डार्कनेस कम हो गई, किसी की ब्राइटनेस बढ़ानी होगी, तो ये आपको फोटोशॉप के लिए। बट आपको कुछ नया क्रिएटिव सा डिज़ाइन बनाना, लाइक जैसे आपको मान लो बड़ा होर्डिंग बनाना है, बैनर बनाना है, या इस तरह की कोई क्रिएटिव सा बड़ा सा जो मार्केट प्लेस में जाने वाला, उसके लिए कुछ काम करना है, तो आपको इलिस्ट्रेटर या कोरल के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो लार्ज स्केल के ऊपर अगर प्रिंट करते हैं तो ऑब्वियसली अपने को अच्छी क्वालिटी में ही कंटेंट बनाना होता है, तो उसके लिए वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर अपन यूज़ करते हैं। वो आपका कोरल या इलिस्ट्रेटर हो सकता है, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये अपन समझते हैं। एनी इमेज प्रोड्यूस्ड बाय डॉट्स एंड लाइंस, वेक्टर इमेज मेड बाय ज्योमेट्रिकल शेप्स, एनी ग्राफिकल मेड बाय ज्योमेट्रिकल शेप्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। वही जो मैंने अभी बताया आपको, ये वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। जस्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है भी, बेटर इमेज क्वालिटीज़, एजेस डू नॉट डिस्टोर्ट इन जूम, जूम जब करते हैं तो उसकी जो एजेस है वो डिस्टोर्ट नहीं होती है, मतलब ख़राब नहीं होती है, ठीक है। और फीवर डिटेल्स, ठीक है। हैव ए स्मॉलर साइज एंड फॉर्मेट्स इसके होते हैं AI, EPS और PDF होता है। नेक्स्ट आता है आपका पिक्सल, स्मॉल स्क्वायर दैट मिक्सअप टू फॉर्म ए पिक्चर, ठीक है। जो स्मॉल डॉट स्क्रीन के ऊपर जो स्मॉल डॉट्स होते हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं पिक्चर। यानी कि सिंगल यूनिट जो होती है वो आपकी पिक्सल कहलाती है। कलर डॉट जो होता है उन्हीं के मल्टीपल कलर मिक्सअप मिलके एक कलर इमेज तैयार करती है, ठीक है। तो वो छोटे छोटे डॉट्स जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी प्योर प्रॉपर्टी होती है वो देखते हैं। नॉट बेटर इमेज क्वालिटी, एजेस डिस्टोर्ट इन केस ऑफ जूम, यूनिट DPI इसको किस तरह से मेज़र करते हैं, डॉट पर इंच, DPI में इसको मेज़र करते हैं, यूनिट जो होती है इसके अंदर मेज़र करने के लिए। मोर डिटेल्स, हैव बिगर साइजेस, फॉर्मेट इसके जो होते हैं वो PSD होता है, जो फोटोशॉप डिज़ाइन जिसका फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डिज़ाइन, ठीक है। JPG होता है जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। PNG होता है आपका जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है। एंड फजी इमेजेस यानी फजी एजेस, फाइल फॉर्मेट इन ग्राफिक डिज़ाइन। क्या क्या फाइल फॉर्मेट इसमें आती है, AI, एलो इलिस्ट्रेटर, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स, उसके बाद आता है PSD फोटोशॉप, तो इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। JPG जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, वर्ड वाइड फॉर प्रीव्यू इमेज नॉट एप्रीशिएटेबल फॉर प्रिंटिंग, वर्ड वाइड फॉर प्रीव्यू इमेज नॉट एप्रीशिएटेबल फॉर प्रिंटिंग। यानी कि ये प्रीव्यू के लिए काम लिया जाती है, बट इसको प्रिंटिंग के लिए पर्पज़ के लिए इतना यूज़ नहीं लिया जाता है। प्रिंटिंग के लिए हमेशा अपन सॉफ्टवेयर बेस्ड जो फाइल होती है वही यूज़ करते हैं, लाइक जगह जिससे मैं डायरेक्ट आउटपुट निकाल सकता हूँ, जैसे लाइक AI हो गई, ठीक है। एडोबी इलस्ट्रेटर वाली फाइल होती है जिससे अपन सीधा आउटपुट देते हैं। कभी भी JPG इमेज से अपन आउटपुट देंगे तो इतनी अच्छी क्वालिटी में प्रिंटिंग नहीं आएगी। अगर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हो तो बेटर है आप किसी फाइल से ही उसको आउटपुट प्रोवाइड करें, ठीक है, प्रिंट दें। इसके बाद टिफ भी एक फॉर्मेट होता है, ये हाई रेजोल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी अच्छी अगर प्रिंटिंग क्वालिटी अगर आप
देना चाह रहे हो तो उसके लिए टिफ फाइल फॉर्मेट भी ले सकते हो, जैसे PSD होती है, उसी तरह से PDF भी होती है। PDF के अलावा टिफ फॉर्मेट भी होता है, ठीक है। तो टेक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें पिक्सल और के लिए आइडियल फॉर प्रिंटिंग, यानी ये अगर पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर अगर आपने कुछ डिज़ाइन किया है, यानी फ़ोटोशॉप से कुछ बनाया है, तो अगर प्रिंटिंग के लिए जाना चाह रहे हो तो आइडियल फॉर प्रिंटिंग, यानी ये फाइल फॉर्मेट अगर आपके पास है, ये फाइल फॉर्मेट अगर आप यूज़ करते हो तो इससे प्रिंटिंग देना चाहिए। बिकॉज ऑल डिवाइसेस सेव एंड स्मॉल साइज लूज लेस कॉम्प्रेशंस। नेक्स्ट है PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, पिक्सल और ट्रांसपेरेंसी इन वेब। बेसिकली ये PNG इमेजेस जो होती है, जैसा JPG और PNG में फ़र्क इतना सा होता है कि JPG इमेज में आपके पीछे कलर बैकग्राउंड ज़रूर आएगा, ठीक है ना, किसी तरह का वाइट ब्लैक या आप जो कलर दोगे वो कलर ज़रूर आएगा। बट PNG ऐसा होता है, PNG फाइल फॉर्मेट में आप अगर उसको सेव करते हैं, आपके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, तो PNG में सेव किए हुए वो ट्रांसपेरेंट सेव कर सकते हो। यानी अगर JPG में आपने सेव किया तो बैकग्राउंड आएगा ही आएगा, बट PNG में अगर आपने बैकग्राउंड नहीं है पीछे, अगर आप उस फाइल को सेव करते हो तो उसमें बैकग्राउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट इमेज आप सेव कर सकते हो। GIF ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट, GIF इमेज भी होती है जिसमें आप मल्टीपल इस तरह की कुछ लेयर्स बना के, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस को आप स्लाइड करवा के एक GIF फॉर्मेट का कुछ इमेज एनिमेशन बना सकते हो, ठीक है। PDF फॉर्मेट होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको वेक्टर टेक्स्ट, वेक्टर इमेज, रास्टर इमेज, इस तरह की जो कंटेंट होता है वो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। EPSS इनकेप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ये आपका इलस्ट्रेटर का ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें आप टेक्स्ट, इमेज और इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आप इसमें डाल के रख सकते हो, ठीक है, बस। और इसके अलावा नेक्स्ट आता है कलर मोड्स, ठीक है। कलर मोड ग्राफिक्स में कौन कौन से होते हैं, देखिए, देर आर 2 कलर मोड इन ग्राफिक डिज़ाइन। फर्स्ट आता है RGB मोड, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, ओके। तो रेड, ग्रीन और ब्लू मतलब कि 3 कलर मिलके बनते हैं, जिससे आप पूरी स्क्रीन पर कलर जो देखते हो वो 3 कलर डॉट से मिलके बना होता है, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से, ठीक है। लाइट कलर्स स्क्रीन मीडियम, स्क्रीन के लिए यूज होता है। 72 इमेज मैक्सिमम रिजोल्यूशन होता है आपका, इसका आपको 72 इमेज रिजोल्यूशन रखना होता है। CMY के एक को कलर मोड होता है, जिसमें ये बेसिकली काम आता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, प्रिंटिंग कलर होते हैं ये सारे। और फॉर प्रिंटिंग मीडियम, और 200 to 600 इमेज रिजोल्यूशन आप इसमें रख सकते हो, ओके। तो ये एक बार के लिए मेरी तरफ से फ़ोटोशॉप का जो बेसिक है कवर होता है। इसके बाद अपन जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के ऊपर आएंगे, उसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से क्या डिज़ाइन अपन बना सकते हैं, और किस तरह से इसको यूज़र इंटरफेस को देखेंगे, उसको किस तरह से अपने वो काम में लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ अपन सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।